और आइए अब आपको मैप के जरिए समझाते हैं कहां पर ईरान रूस का युद्ध अभ्यास जो है वो चल रहा है। ये तस्वीर और ये मैप आपके सामने में है, आप देख सकते हैं यहां पर कि ये आप देखिए हॉर्मुज पास है, यानी ये जलडमरू मध्य है और ये इतना महत्वपूर्ण है ना केवल ईरान के लिए, ना केवल अमेरिका के लिए, बल्कि ये महत्वपूर्ण है पूरी दुनिया के लिए। और ये इसलिए क्योंकि यहीं से तकरीबन 20% तेल जो है वो दुनिया में सप्लाई यानी अलग अलग देशों को सप्लाई किया जाता है। यहां से गैस भी जो है उसका सप्लाई भी होता है, यानी ये एक मुख्य मार्ग है और इस बार किसी और का नहीं बल्कि ईरान का वर्चस्व है। अगर ईरान चाहे तो इसको कभी भी जो है वो बंद कर सकता है। ईरान देखिए उस तरह, इधर में ओमान है और ऐसे में ईरान कभी भी इसको अगर बंद कर दे तो आप समझिए कि ना गैस पहुंचेगा ना तेल पहुंच पाएगा। और क्या स्थिति उस वक्त जो है वो पूरी दुनिया में अस्थिरता, तेल के दाम एकदम आसमान को छूते हुए, गैस आपको उपलब्ध नहीं हो पाएंगे और इन दोनों ही चीजों के नहीं होने से आप समझिए फिर क्या क्या चीज की कमी जो है वो पूरी दुनिया में हो जाएगी। इसलिए सबसे बड़े हथियार के तौर पर अगर ईरान किसी चीज का इस्तेमाल कर रहा है तो वो यही है जलडमरू मध्य। और ऐसे में आपको यह हम बता दें, एक तरफ में यह कहा जा रहा है कि अमेरिका की नौसेना जो है वो तैनात है, वो तकरीबन इस एरिया में है, उनकी तैनाती है इस एरिया में। और अभी फिलहाल जो हमने आपको जानकारी दिखाई कि उसमें जो है ईरान सीधे तौर पर यहां पर एक सैन्य अभ्यास कर रहा है, वो भी रूस के साथ मिलकर के यह अभ्यास कर रहा है। और आप समझिए वहां पर अगर रूस के साथ अभ्यास करना, एक्सरसाइज ऐसे वक्त में हो रही है जब ईरान और अमेरिका के रिश्तों में एक बार फिर से तनाव साफ तौर से दिखाई दे रहा है। ओमान की मध्यस्थता में जिनेवा में ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत का दूसरा दौर हुआ, लेकिन 3 घंटे चली इस अहम बैठक से भी कोई ठोस नतीजा नहीं निकल पाया। और ऐसे में सवाल यही कि क्या बातचीत का रास्ता पूरी तरह से बंद हो चुका है? क्या ईरान रूस की ये एक्सरसाइज वैश्विक राजनीति में किसी बड़े टकराव का संकेत है? और बड़ा संदेश है तो फिर किसके लिए? ईरान और रूस के बीच ये एक्सरसाइज ऐसे समय में होने वाली है जब ईरान और अमेरिका के बीच ओमान की मध्यस्थता में जिनेवा में दूसरे दौर की बातचीत हुई। ट्रंप के सलाहकार जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची से 3 घंटे तक बातचीत की, लेकिन बातचीत किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई। और वहीं अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने सैन्य कार्रवाई के संकेत दे दिए हैं। दोनों देशों के बीच पहले भी बातचीत हुई थी, लेकिन जून 2025 में इजराइल के बड़े हमले के बाद हालात बिगड़ गए थे। उस हमले के बाद 12 दिन तक युद्ध चला था, जिसमें बाद में अमेरिका भी शामिल हुआ था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस क्षेत्र में बड़ी नौसैनिकों की तैनाती की है। इसमें 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, दर्जन भर वॉरशिप, सैकड़ों लड़ाकू विमान और कई एयर डिफेंस सिस्टम शामिल हैं। तो साथ ही लगातार F-35, F-22 और F-16 लड़ाकू विमान भी पहुंच रहे हैं। ईरान ने पहले भी कहा कि अगर अमेरिका के साथ तनाव बढ़ता है तो वो हॉर्मुज स्ट्रेट बंद कर देंगे।
हालांकि अब तक इसे पूरी तरह से बंद नहीं किया गया है। मंगलवार को ईरान ने अपने सैन्य अभ्यास के दौरान इसे कुछ घंटों के लिए बंद जरूर किया था। ये जलमार्ग दुनिया में तेल और नेचुरल गैस की सप्लाई के बाद बेहद अहम है और यहां से दुनिया का 20% तेल और नेचुरल गैस गुजरता है। ऐसे में अगर युद्ध होता है तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो ये तो आपने देखा किस तरह से अमेरिका और ईरान के बीच में एक तनातनी वाली स्थिति जो है वो बनी हुई है और किस तरह के हालात हैं और आगे किस तरह का अंदेशा जो है वो होने वाला है, और उसको हम यहां पर दिखाते हुए एक सांकेतिक तौर पर आपको बता चुके हैं। अब ऐसे में चलिए हम उस खबर का रुख कर लेते हैं जो तकरीबन 4 साल से जारी है। आप समझ ही गए होंगे, रशिया और यूक्रेन की बात, जो कि 4 साल से ये युद्ध जारी, और इन सब के बीच में स्विट्जरलैंड के जिनेवा में रूस यूक्रेन की शांति वार्ता भी अचानक से जो है वो खत्म हो गई। यानी जिनेवा में ना अमेरिका ईरान की बातचीत हो पाई और वो बात बन पाई, ना रशिया और यूक्रेन की बात बन पाई, और अचानक से सब कुछ खत्म हो गया। जेलेंस्की ने रूस और ट्रंप पर गुस्सा जाहिर किया है। जेलेंस्की ने कहा रूस जानबूझ करके युद्ध को खींच रहा है। जेलेंस्की ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर भी जम करके निशाना साधा और कहा कि हाल की बैठक बेहद ही कठिन और तनावपूर्ण रही है। आपको बता दें, रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करवाने के लिए जो मध्यस्थता का काम कर रहे हैं वो है डोनाल्ड ट्रंप। उनके अनुसार रूस उन वार्ताओं को टालने की कोशिश कर रहा था जो अंतिम चरण तक पहुंच सकती थी। और आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं 4 साल से इस युद्ध जो लगातार जारी है, पीस मीटिंग में क्या रहा और क्यों ये पीस मीटिंग फेल हो गई। पीस मीटिंग बिना नतीजे के ही खत्म, यानी फेल। अब ऐसे में अमेरिका की मध्यस्थता यहां पर फेल, यानी डोनाल्ड ट्रंप फेल हो गए हैं। पहले दौर की वार्ता अबू धाबी में हुई थी, वो भी फेल। पूर्वी यूक्रेन पर नियंत्रण जैसे अहम मुद्दे हैं जिस पर बात नहीं बन पा रही है। समझौते की एक लंबी प्रक्रिया चली और वो दौर भी आपने देखा। इंडिया डेली पर हमने आपको लगातार उन खबरों से रूबरू कराया जब बातचीत हुई, चाहे व्हाइट हाउस में बात हुई या अन्य देश में जाकर के रशिया के प्रेसिडेंट बात करते हैं या फिर जेलेंस्की पहुंचते हैं अमेरिका की मध्यस्थता में, वो भी बातचीत हुई। जेलेंस्की ट्रंप से फिलहाल नाराज दिख रहे हैं, उनको गुस्सा है। हर बात उन्होंने ट्रंप की मानी। जेलेंस्की ने कहा हर बात हम मान रहे हैं, उसके बावजूद युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा। हम रूस की तरफ से लगातार बार-बार ड्रोन हमले, और अब तो ये सैन्य कार्रवाई तक नहीं या सैनिकों पर हमले तक नहीं बल्कि सिविलियंस को निशाना बनाने तक चीजें पहुंच गई है, जहां पर बिजली संयंत्रों को, उनके इंफ्रा को जो है वो निशाना बनाया जा रहा है। ऐसे में इस बात को आप समझिए कि फिलहाल क्या स्थिति जो है वो यहां पर बनी हुई है और क्या कुछ हुआ और क्या कुछ जेलेंस्की ने कहा, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। पीस मीट फिर फेल। ट्रंप से नाराज जेलेंस्की। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में बुधवार को रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता अचानक खत्म हो गई। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने रूस के साथ इस पीस टॉक को बेहद मुश्किल और तनावपूर्ण बताते हुए पुतिन के साथ साथ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है।
जेलेंस्की ने रूस पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो 4 साल पुराने युद्ध को खत्म करने की दिशा में समझौते की प्रक्रिया को जानबूझकर लंबा खींच रहे हैं। दरअसल अमेरिका की मध्यस्थता में स्विट्जरलैंड में हुई वार्ता के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल के दिनों में 2 बार कहा था कि बातचीत को सफल बनाने के लिए यूक्रेन और जेलेंस्की को कदम उठाने चाहिए। अब जेलेंस्की ने कहा कि रूस के साथ हालिया बैठक वाकई कठिन थी और कह सकते हैं कि रूस उन वार्ताओं को टालने की कोशिश कर रहा है जो अब तक अंतिम चरण तक पहुंच सकती थी। जेलेंस्की के इस बयान के कुछ देर के बाद ही रूस की सरकारी समाचार एजेंसी RIA ने खबर दी कि वार्ता समाप्त हो गई है। रूस के मुख्य वार्ताकार व्लादिमीर मेडिंस्की ने कहा कि आगे की बातचीत जल्द होगी। हालांकि उन्होंने कोई तारीख नहीं बताई। जिनेवा की वार्ता साफ करती है, रूस यूक्रेन शांति प्रक्रिया अभी बहुत दूर है। जेलेंस्की का ट्रंप और पुतिन दोनों पर कटाक्ष करना इस बात का संकेत है कि सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय दबाव या मध्यस्थता से शांति हासिल करना आसान नहीं। अब दुनिया की नजरें टिकी हैं। अगली कोशिश कब और कैसे होगी और क्या इस बार कोई ठोस परिणाम निकलेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।